student, good morning. In this video we are going to discuss about strict liability. Strict liability का मतलब ये होती है कि एज अ डिफेंडेंट आपको ना उस हार्म के लिए भी लाइबल माना जाएगी जिस हार्म आपने जानबूझकर या इंटेंशनली नहीं किया हो, या आपका कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट के वजह से भी वो हार्म नहीं हुआ, फिर भी आपको लाइबल माना जाएगी. So there are situations when a person may be liable for some harm even though he is not negligent in causing the same or there is no intention to cause the harm. Basically ना, the rule of strict liability first time was laid down in Reliance versus Fletcher case. That's why आप strict liability को rule in Reliance versus Fletcher भी बोल सकती हो. But for the application of this rule आपको 3 कंडीशन जो है ना फुलफिल करना पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपेंडेंट ने अपने लैंड में कोई डेंजरस थिंग रखा हो. डेंजरस थिंग का मतलब है आ थिंग लाइकली टू डू मिसचीफ इफ़ इट एस्केप. अगर ये छूट जाती है ना तो बहुत डेंजरस हो जाती. एस्केप मतलब जबकि डिपेंडेंट से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती. नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड अगर एस्केप हो गया वो चीज़ तब अदर्स के लिए ना डेंजर भी बन सकती है. जैसे कि आपका घर में ना एक पीट बुल है जो कि बहुत वायलेंट डॉगी होती है और आपने बहुत ध्यान से उसको रखा है, लेकिन फिर भी आपसे छूट गया और बाहर जाकर किसी को बाइट कर दिया तो आपको भी लाइबल माना जाएगी. बट ऑफकोर्स देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस रूल. जैसे कि प्लेंटिफ्स ओन डिफ़ॉल्ट, आपने बाहर घर के बाहर एक पोस्टर दिया था कि आपका घर में एक पीट बुल है, फिर भी आपका नेबर बोला अरे मैंने देखा नहीं कभी, और आपका घर आपको बिना बताए एंटर कर लिया और फिर आपका डॉगी ने जाकर उसको बाइट किया, तो आप डिफेंस ले सकती हो. ये है एक एक्सेप्शन. एक्ट ऑफ गॉड, इट वॉज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ गुड डिफेंस. कॉन्सेंट ऑफ प्लेंटिफ, जब प्लेंटिफ खुद कंसेंट दिया था उस डेंजरस थिंग के पास आया. एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी ने ना आपका घर के बाहर वो पोस्टर रिमूव कर दिया और किसी ने एंटर कर लिया तो वो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी होगी, आपका नहीं. स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी, एन एक्ट डन अंडर द ऑथोरिटी ऑफ अ स्टैट्यूट इज अ डिफेंस टू एन एक्शन फॉर टॉर्ट. So that's it for today. Thank you so much, student.